नमस्कार। आज हम भारत के एक बहुत ही महत्वपूर्ण संवैधानिक पद को समझने जा रहे हैं। ये पद है भारत के महान्यायवादी का। तो चलिए सीधे एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, जब खुद भारत सरकार को अदालत में अपना पक्ष रखना हो, तो उनका प्रतिनिधित्व कौन करता है? उनका वकील कौन होता है? इसी सवाल का जवाब है एक बहुत ही अनोखा संवैधानिक पद, भारत के महान्यायवादी, जिन्हें हम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। अगर आसान शब्दों में कहें तो महान्यायवादी या एजी देश के सबसे बड़े कानून अधिकारी होते हैं। और हाँ, वे यूनियन एग्जीक्यूटिव यानी संघ की कार्यपालिका का एक बहुत अहम हिस्सा भी हैं। अब इस पद की बनावट पर गौर करते हैं, जो बहुत ही दिलचस्प है। इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं और इनकी योग्यता होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के बराबर। लेकिन जो सबसे खास बात है वो ये है कि इनका कोई फिक्स्ड कार्यकाल नहीं होता। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, मतलब जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक पद पर बने रहते हैं। इस व्यवस्था से इस पद में विशेषज्ञता और लचीलापन दोनों बने रहते हैं। चलिए अब थोड़ा संविधान के पन्ने पलटते हैं और देखते हैं कि इस शक्तिशाली पद को आखिर बनाया कैसे गया है। असल में ये पूरा पद भारतीय संविधान के सिर्फ एक शक्तिशाली अनुच्छेद से बना है, और वो है अनुच्छेद 76। और फिर आता है अनुच्छेद 88, जो इस भूमिका का एक बड़ा ही दिलचस्प विरोधाभास सामने लाता है। देखिए, महान्यायवादी को संसद की कार्रवाई में बोलने और भाग लेने का पूरा अधिकार है, लेकिन वो वोट नहीं दे सकते। क्यों भला? क्योंकि वे एक चुने हुए सदस्य नहीं होते। तो कह सकते हैं कि उन्हें आवाज तो मिलती है, पर मत नहीं। तो सवाल उठता है कि अटॉर्नी जनरल असल में दिन प्रतिदिन करते क्या हैं? इनके काम क्या हैं? इनके कर्तव्य काफी व्यापक हैं, सरकार को कानूनी सलाह देने से लेकर देश की सबसे बड़ी अदालतों में सरकार का पक्ष रखने तक। एक और दिलचस्प बात यह है कि उन्हें सरकारी सेवक नहीं माना जाता, और तो और वे अपनी निजी कानूनी प्रैक्टिस भी जारी रख सकते हैं। बस शर्त यह है कि वो सरकार के खिलाफ कोई मामला न लें। यहाँ पे अक्सर लोगों को अटॉर्नी जनरल और कानून मंत्री की भूमिका में थोड़ा कंफ्यूजन होता है। तो आइए फर्क को साफ साफ समझ लेते हैं। देखिए, एजी एक संवैधानिक पद है जो देश के मुख्य कानूनी सलाहकार हैं। वहीं कानून मंत्री एक राजनीतिक पद है, वो कैबिनेट का हिस्सा होते हैं और अपने मंत्रालय के प्रमुख भी। अब ये तो हुई पद की बात जो संविधान में लिखी है, लेकिन इस पद को संभालने वाला एक व्यक्ति होता है, और यहीं पर अक्सर राजनीति की भूमिका भी आ जाती है। भारत के जो मौजूदा और 16वें अटॉर्नी जनरल हैं, वे हैं सीनियर एडवोकेट आर वेंकट रमनी। वो इस महत्वपूर्ण पद पर सेवा देने वाले 16वें व्यक्ति हैं। क्योंकि अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति सरकार की सलाह पर होती है, तो एक तरह की परंपरा सी बन गई है कि जैसे ही सरकार बदलती है, वे भी अपना इस्तीफा दे देते हैं। ये बात दिखाती है कि कैसे ये संवैधानिक पद राजनीति से कितना गहरा जुड़ा हुआ है। और ये जो राजनीतिक जुड़ाव है ये कई बार बड़े विवादों की वजह भी बना है। जैसे इमरजेंसी के दौरान अटॉर्नी जनरल नरेन डे ने अदालत में दलील दी थी कि जीवन का अधिकार भी निलंबित किया जा सकता है। इस दलील ने एक बहुत बड़ी संवैधानिक बहस छेड़ दी थी। या फिर हाल के सालों में 2G स्पेक्ट्रम और कोलगेट जैसे मामलों में जी वाहनवती की भूमिका पर भी सवाल उठे। वो तो भ्रष्टाचार के एक मामले में गवाही देने वाले पहले एजीबी बने। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? आखिर ये भूमिका इतनी मायने क्यों रखती है? चलिए समझते हैं। देखिए, ये पद कानून और राजनीति के बिल्कुल चौराहे पर खड़ा है। अटॉर्नी जनरल से उम्मीद की जाती है कि वो सरकार के वकील भी हों और साथ ही साथ कानून के शासन के संरक्षक भी। मतलब उनकी दोहरी भूमिका है, और उन्हें ये सुनिश्चित करना होता है कि सरकार संवैधानिक दायरे में रहकर ही काम करे। और यहीं पर आकर हम एक बहुत ही बुनियादी और सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पर रुक जाते हैं। सवाल ये है कि क्या एक ही व्यक्ति सरकार का वकील और कानून का संरक्षक, ये दोनों भूमिकाएं पूरी निष्ठा के साथ निभा सकता है? ये इस शक्तिशाली और जटिल पद की प्रकृति पर एक बहुत बड़ा सवाल है।